तो वो डर यहाँ पर अखिलेश यादव का नजर आ रहा है, और जिसको ये कह के बुलाया जा रहा है कि आजम के समर्थन में पहुंचे, बल्कि ये समर्थन नहीं, ये अखिलेश का डर है। नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। और यहां पर हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव विधानसभा सत्र विधानसभा में बुलाया गया था और अब योगी सरकार के खिलाफ निशाना न सिर्फ उन्होंने साधा है बल्कि वो एक शेरवानी पहनकर पहुंचे थे, और इसको लेकर चर्चाओं का दौर ये गर्म था कि आखिर ऐसे वक्त पर वो शेरवानी पहनकर विधानसभा में पहुंचे हैं जब ना कोई त्योहार है ना ही कोई तमाम और चीजें। तो इसको लेकर ये बाद में खुलासा हुआ कि वो कहीं ना कहीं आजम खान के समर्थन में ये शेरवानी पहनकर पहुंचे हैं और इसका रंग काला बताया जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि आजम खान जो हैं वो जिस तरीके से लगातार कानून के शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव बराबर उनका साथ बनाए हुए हैं, और यह भी देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रीय महासचिव का बड़ा पद उन्हें दिया गया और उसके बाद यह भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव अब सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब कहीं ना कहीं आजम खान तमाम मुश्किलों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव उनका साथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं, अब्दुल्ला आजम की अगर बात करी जाए तो उनकी भी विधायकी जा चुकी है, वोटिंग राइट रद्द किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके अब ये संभावनाएं क्या बन जाती हैं उनके परिवार से, यानी कि उनकी जो बहू है आजम खान की वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर सियासी मुद्दों पर चर्चा करें तो आने वाले वक्त में जो परिवार है उसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी खास सहयोगी कशिश हैं। कशिश, आज जिस तरीके से हमने देखा कि विधानसभा में काली शेरवानी पहनकर अखिलेश यादव पहुंचते हैं, तो इसके सियासी मायने क्या निकाले जाएं, क्योंकि ऐसा इससे पहले राजनीति में शायद ही कोई करता हुआ नजर आया होगा। देखिए, साफ तौर पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर काली शेरवानी पहनकर जाना बिल्कुल गलत था। आपको विरोध दिखाना है, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल उठा सकते हैं। आप ट्विटर का इस्तेमाल लगातार यहाँ पर करते हैं अखिलेश यादव, तो वहां पर भी सवाल कर सकते हैं। और अचानक से आप विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, बजट का दिन है, तो यहाँ पर इस तरीके से बिहेव करना तो कहीं ना कहीं उल्लंघन करना है नियमों का, और जो यहाँ पर अखिलेश यादव करते नजर आए। तो अब आप देखिए कि इस बात को कितना ज्यादा निचोड़ा जाएगा, और यहाँ पर अब बीजेपी किस तरीके से हमलावर होते हैं, ये भी सवाल यहाँ पर बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आजम खान का अगर उन्हें समर्थन ही करना था तो वो किसी और तरीके से भी कर सकते थे, क्योंकि आप देखिए कि पहली बार नहीं है जब आजम खान पे कोई इल्जाम लग रहा है या अब्दुल्ला आजम पे लग रहा है। काफी साल यहाँ पर बीत चुके, काफी सालों से लगातार इल्जाम लगे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, आजम खान तो इतनी बुरी तरह फंस जाएंगे कि उनको यहाँ पर पूरी तरीके से पार्टी से दूर होना पड़ेगा, जेल हो जाती है दोबारा से। तो हमारे ऊपर सवाल उठेगा कि ना तो अखिलेश यादव पहले बचा पाए आजम को, ना इस बार बचा पाए। तो वो डर यहाँ पर अखिलेश यादव का नजर आ रहा है, और जिसको ये कह के बुलाया जा रहा है कि आजम के समर्थन में पहुंचे, बल्कि ये समर्थन नहीं, ये अखिलेश का डर है। अखिलेश का डर है, इस तरीके की बातें जो हैं वो यहाँ पर कशिश कह रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि अखिलेश यादव की सरकार में जब आजम खान थे, बड़े पद पर थे, तब कहीं ना कहीं वो डीएम को ये कहते थे कि मैं आपसे जूता साफ करा लूंगा, और भी तमाम धमकियां देते हुए नजर आते थे। इन्हीं धमकियों के चलते कहीं ना कहीं उनके ऊपर कई केस हुए, और इन्हीं केसों में जो सुनवाई हुई जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या अखिलेश यादव की सरकार में जब वो मंत्री थे तो अखिलेश उन्हें यह नहीं समझा सकते थे कि आप गलत कर रहे हैं, या फिर तब तो नेताजी भी थे। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कि अगर उन्हें समझाया जी, जाता बिल्कुल तो बिल्कुल इस बात को मैं मानती हूँ कि यहाँ पर आजम खान को तभी समझाना चाहिए था, या फिर उन्हें बोलना चाहिए था कि हम आरोप प्रत्यारोप करते हैं, हर एक पार्टी करती है, तो हमें मर्यादाओं में रहकर कहीं ना कहीं बात करनी चाहिए। लेकिन आजम खान पर इस तरीके के तमाम इल्जाम लगे हुए हैं, और आजम खान ने क्या कहा था कि पैंट चोरी, बकरी चोरी, ये चोरी, वो चोरी, ये इल्जाम ना लगा के आप मुझ पर ये इल्जाम लगाते कि मैंने कुतुब मीनार चुरा लिया या मैंने ताजमहल चुरा लिया, ये उन्होंने यहाँ पर कहा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी पूरी पार्टी की देखी गई। आजम खान अच्छे खासे पद पर थे, यहाँ पर उनके बेटे को लेकर भी तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि और भी बड़ा पद उनके बेटे को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब यहाँ पर वो पहुंचे जेल में, तो उसके बाद उन्होंने ये शर्त रखी कि यहाँ पर या तो मुझे आगे बढ़ाया जाए, मुझे नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाए, या फिर मेरे बेटे को, मेरे परिवार में किसी को टिकट दी जाए। तो नॉर्मल सी बात है कि लालच लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा था आजम खान का, और आजम खान से डर था। एक जो मैंने डर की पहले भी बात की, तो वहां पर शुरुआत में भी एक और डर अखिलेश का ये था कि अगर आजम को हम शांत कराते या आजम को हम बाहर कर देते, तो जो एम फैक्टर है वो कहीं ना कहीं हमसे दूर होता नजर आएगा।
बिल्कुल, तो एम फैक्टर दूर ना हो इसीलिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आजम खान के समर्थन में फिलहाल जो है वो बने हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें पार्टी की, तो कार्यकारिणी का ऐलान हुआ, उसमें शिवपाल यादव को भी एक बड़ा पद दिया गया, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बड़ा पद दिया गया, और हमने आजम खान का भी जिक्र पहले ही कर दिया है। अगर हम थोड़ा सा हटकर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, जिस तरीके से अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं, हालांकि आजम खान और जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनका पद बराबर का है, तो क्या ये माना जाए कि आजम खान को सिर्फ दिखाने के लिए पद दिया गया है ताकि वोट बैंक बना रहे, लेकिन अब आने वाले वक्त में पिछड़ों को लेकर राजनीति की जाए? कपिल, पहले मैं आपको सही करना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि जो आजम खान है उनके पास महासचिव का पद है, और जो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य है उनके पास राष्ट्रीय महासचिव का पद है। तो हल्का सा फर्क है यहाँ पर पद को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि यहाँ पर बराबरी की आपने बात की, वो आपने सही बात की, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आजम खान के पास यहाँ पर जो पद था, यानी कि जो जगह थी विधानसभा में उनके पास, वो जगह अब उनकी नहीं रही, वो यहाँ पर अवधेश को दे दी गई है। जो अवधेश प्रसाद नाम के एक नेता है, उनको वो जिम्मेदारी दी गई। तो यहाँ पर आजम खान से वो जिम्मेदारी छीनी गई है। और जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव ने ये कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने काम को लेकर ये जिम्मेदारी डिजर्व करते थे। बात रही रामचरितमानस की टिप्पणी को लेकर, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो उनके खुद के बयान है और इस पर पार्टी कोई भी यहाँ पर इंटरफेस नहीं करना चाहती है, कुछ भी नहीं बोलना चाहते, उन्होंने साफ तौर पे कहा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आजम खान से जिम्मेदारी जरूर छीनी गई, उन्हें पीछे वाली लाइन पे कर दिया गया। अब वो पीछे वाली लाइन में बैठेंगे नहीं बैठेंगे, पार्टी से बगावत करेंगे, ये देखना लाजमी होगा। बिल्कुल, ये देखना लाजमी होगा कि किस तरीके से वो पार्टी में बगावत करेंगे, बने रहेंगे। तमाम जो है वो सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि आने वाले वक्त में क्या विधानसभा में जिस तरीके से मौजूदगी आजम परिवार अपनी दर्ज कराता रहा है, एक बार फिर से मौजूदगी नजर आएगी, या फिर खान परिवार का जो सुपड़ा है वो साफ हो जाएगा? देखिए, कहा जा सकता है ऐसा, क्योंकि 15 साल पुराना मामला एक बार फिर से उठाया गया, 10 साल पुराना मामला, इतने साल पुराने मामले लगातार उठाए जा रहे हैं आजम खान पे। तो सोची समझी साजिश के तहत ही ये सब कुछ हो रहा है। नॉर्मल सी बात है यहाँ पर कि अब्दुल्ला आजम पर भी यहाँ पर वही सारे इल्जाम लग रहे हैं, विधायकी रद्द हो गई, सदस्यता रद्द हो गई। तो यहाँ पर आजम खान का परिवार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साफ होता नजर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को माना जा सकता है कि यहाँ पर अगर उनके परिवार में से किसी और को मौका दिया जाता शुरुआत में ही, खास करके जब उपचुनाव हुए थे यहाँ रामपुर में, उनकी बहू सिद्रा को आगे किया जाता, तो शायद इतना कुछ जो झेल रहे आजम खान वो नहीं झेलने को मिलता। क्योंकि आजम खान हो गए यहाँ पर, उनकी पत्नी हो गई, उनके बेटे हो गए, दूसरे बेटे हो गए, दूसरे बेटे की पत्नी हो गई, हर किसी पे इल्जाम है, बस एक सिद्रा को छोड़ के। बिल्कुल, जिस तरीके से बताया कि सिद्रा जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन बाकी तमाम ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं फिलहाल कोर्ट के या तो चक्कर लगा रहे हैं या फिर आरोप में जेल जाने की ऑलमोस्ट जो है वो तैयारी कर चुके हैं। एक छोटा सा और सवाल रहेगा कि आने वाले चुनाव में, जो निकाय चुनाव है, उसमें अखिलेश यादव अपनी मौजूदगी कैसे दर्ज कराते हुए नजर आएंगे? क्या यहाँ पर बड़ी जीत हासिल होगी, या फिर जो पुरानी चीजें वही नजर आएंगी? जो पुराना है वही सब नजर आएगा, क्योंकि मेहनत तो की जा रही है। लेकिन आप ये नहीं मान सकते ना कि शिवपाल सिंह यादव के आने से आपकी कहीं ना कहीं जो नैया है वो पार होती नजर आएगी, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव क्या ही ज्यादा कुछ कर लेंगे, वो खुद कमजोर यहाँ पर बैठे, उनके बेटे को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। तो नॉर्मल सी बात है कि अखिलेश यादव को ज्यादा बड़ा कमाल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, शायद थोड़ा सा फायदा हो सकता है। बिल्कुल, थोड़ा सा फायदा हो सकता है। लेकिन आजम खान के समर्थन में अखिलेश यादव दिखाई दिए हैं कि आगे भी इसी तरह का समर्थन जो है वो देते रहेंगे, या फिर हमें राजनीति में एक बार फिर दो फाड़ देखने को मिलेंगे, आजम खान अलग जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी बनाते हुए नजर आएंगे? इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।